सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार जेसीसी के तरफ से 2-3 बड़े अपडेट यहाँ पे नोटिस आप लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार ये नोटिस किससे रिगार्डिंग है, क्या है, और साथ ही साथ हम लोग अंत में झारखंड पुलिस रनिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग नोटिस की बात करते हैं, जैसा कि ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये नोटिस आप लोग का 21 फरवरी 2024 में ये जारी किया गया है। नोटिस क्या है? तो जैसा कि आई होप सो आप लोग को मालूम होंगे कि जो हमारी झारखंड की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है जेसीसी आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, तो उसके जो वर्तमान में जो अभी इसके चेयरमैन बनाए गए थे वो नीरज सिन्हा जी को बनाया गया था। ये शायद सीजीएल के एग्जामिनेशन यानी कि अक्टूबर नवंबर मंथ में इन्हें बनाया गया था। तो जो नीरज सिन्हा थे, देखिए नोटिस क्या है। अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से मेरा त्यागपत्र, यानी कि जो नीरज सिन्हा थे वो स्वयं त्यागपत्र दे दिए हैं। कारण क्या बताएं हैं? कुछ व्यक्तिगत कारणों से। देखिए यहाँ पे साफ साफ तौर पर ये देख पा रहे होंगे कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं आज दिनांक 21 फरवरी के अपराह्न में अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से त्यागपत्र समर्पित करता हूं और पदभार का स्वतः परित्याग करता हूं। तो जो जेसीसी के अध्यक्ष थे अभी हम लोग के नीरज सिन्हा जी, ये व्यक्तिगत कारणों से अपने जो पद है अध्यक्ष पद का, उस अध्यक्ष पद पर से इस्तीफा दे दिए हैं। तो कैंडिडेट को ये यहाँ पे थोड़ा, और हाँ, इससे पहले जितने भी तमाम कैंडिडेट जो कि झारखंड आरक्षित 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि न्यू पैटर्न बेस पर जो 2024 की वैकेंसी आई हुई है, पेपर 2, जिसमें मैथ, जीके, हिंदी, इन तीनों से मेरी डिसाइड करने वाला है। एकदम न्यू पैटर्न पर ये आप लोग प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे तैयार किया गया है। और ये जो प्रीवियस ईयर 2015 में झारखंड पुलिस की एग्जामिनेशन हुई थी, उसी पैटर्न बेस पर यहाँ पे क्वेश्चन लेवल है, जो कि वो मॉडरेट से हाई लेवल, यानी कि कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोग के इजी टू मॉडरेट बनाए गए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोग को टफ भी देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग का पूरा एग्ज़ाम रिलेवेंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। प्रॉपर इसमें बात करते हैं, जो पेपर 2 है इसका कंप्लीट यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 2450 प्लस यहाँ पे वस्तुनिष्ठ देखने को मिल रहे हैं। ये आप कंप्लीट उसका पीडीएफ देख सकती हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। देखिए अभी आप लोग का समय है, चूँकि ये काफ़ी समय, इस समय में बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी छोड़ दिए हैं, और ये समय आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इस समय में जहाँ दूसरे कैंडिडेट छोड़ दिए हैं तैयारी, ये कहीं न कहीं आप लोग का उन कैंडिडेट से आगे बढ़ने का ये समय है। तो अभी सारा फोकस आप लोग का होना चाहिए रिटेन में कैसे बेस्ट से बेस्ट करें, चूँकि रिटेन में ही आप लोग का ये कंप्लीट मेरिट डिसाइड होने वाला है। यदि आप इस बुक को सुदूर एरिया से संबंध रखते हैं तो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन के थ्रू भी आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से मंगवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। या फिर आप कहीं टोन शहरी एरिया में रहते हैं तो किसी भी नियर बुक स्टोर से, बुक डिपो से आप परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट उनको बोलिएगा चक्षु पब्लिकेशन झारखंड पुलिस का जो न्यू प्रैक्टिस सेट है वो दीजिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को वहाँ से मिल जाएंगे। ये सोचने में पड़ रही है कि यदि अध्यक्ष ही ऐसे इस प्रकार त्यागपत्र देते रहे तो क्या इसका एग्ज़ाम में कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो एग्ज़ाम में यदि हम लोग बात करते हैं, एग्ज़ाम में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज़ जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे, दूसरा नोटिस जस्ट 21 फरवरी के ही कुछ समय बाद, उनके त्यागपत्र लेने के बाद जस्ट कुछ समय बाद ही ये 21 फरवरी को तुरंत एक नोटिस जारी किया गया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। यहाँ पे आप जो देख सकती हैं, तो फिर से पुनः जेसीसी के जो नए चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं श्री प्रशांत कुमार को। कौन? प्रशांत कुमार। अब हमारे जो झारखंड के जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे जेसीसी आयोग, उसके अध्यक्ष कौन हो गए हैं? प्रशांत कुमार। तो इसमें आप लोगों की घबराने वाली बात नहीं है, चूँकि तुरंत यहाँ पे जेसीसी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जो कि प्रशांत कुमार जी को यहाँ पे अत्यंत भार दे दिया गया है। जब तक कि आगे को इस पर आते नहीं है तब तक इस भार को संभाले रहेंगे प्रशांत कुमार जी। तो इससे हम लोग को घबराने वाली बात नहीं है, चूँकि एग्जामिनेशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और एक देख सकते हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेसीसी की तरफ से 21 फरवरी को ही और एक नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है? तो ये नोटिस आप लोग का जो कि एग्ज़ाम जो हम लोग के कंडक्ट करवाती है एजेंसी, उस एजेंसी के लिए एक यहाँ पे नोटिस निकाला गया था, तो वो भी अगले आदेश तक इसको पोस्टपोन किया जाता है। देखिए, पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि जब तक आगे का आदेश नहीं आ जाता है तब तक इस डेट को और पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जो एजेंसी यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है,
और एग्जामिनेशन यहाँ पे फेयर तरीके से कब कंडक्ट हो सकता है, जब जो वैकेंसी अभी जेसीसी सीजीएल का हुआ था या जितने भी वैकेंसी करवाया गया है, जेसीसी सीजीएल हो गया, पीजीटी हो गया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया, जो अभी सीजीएल का भी एजेंसी करवा रही थी, इस एजेंसी को कहीं ना कहीं झारखंड में जब तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता है और जब तक यहाँ पे नई वैकेंसी जैसा कि टीसीएस इस प्रकार की वैकेंसी जब तक यहाँ पे नहीं आती है, तब तक कोई एग्जामिनेशन फेयर तरीके से नहीं होने वाला है। और यहाँ पे पूरा हम लोग को दबाव देना है सरकार के ऊपर में, जेसीसी जो भी कर्मचारी चयन आयोग है, इस आयोग को लेकर के कि आप यहाँ पे जो भी है टीसीएस को संभालिए, टीसीएस को दीजिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए। जैसा कि यदि हम लोग देख सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ही कम है। यदि टीसीएस कंपनी करवाती है एग्जामिनेशन को, तो पेपर लीक होने की संभावना बहुत ही ना के बराबर ही कम है। तो वो तो खैर अलग मुद्दा है। तो ये कुछ आप लोगों के 2-3 नोटिस जो कि जेसीसी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये देखने को मिले थे। नेक्स्ट यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो झारखंड पुलिस रनिंग को लेकर के, झारखंड पुलिस रनिंग 2024 लेकर के यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप तो वो तो समाप्त हो गया है। और लेकिन हाँ, जो भी कैंडिडेट यदि फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो क्या क्या आप लोग के चेंज हो सकते हैं, क्या क्या आप लोग के बदलाव नहीं हो सकते, उसके लिए एक तो अलग वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर ही दिया गया है। तो झारखंड पुलिस आप लोग को ये 26 से लेकर के 28 तारीख के बीच में आप लोग का जो फॉर्म है वो संशोधन होने का समय रखा गया है। 26 से लेकर के आप 28 फरवरी, इन 2 दिनों के बीच में आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यदि आप लोगों के एड्रेस में किसी स्पेलिंग गलत हो गया है, जो 10th का रोल नंबर, परसेंटेज, मार्कशीट, स्कूल का नाम, ये सब हो गया, लैंग्वेज पेपर चूज, या फिर हम लोग जो जिला प्रेफरेंस दिए हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा सीट वाला जनरल वाला से भरे, तो कैटेगरी आप लोग को सबसे पहले जनरल चूज करना होगा। उसके बाद जितने भी रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, सरायकेला, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, वो ज़िले तभी आप लोग को सेलेक्ट करने को मिलेंगे जब आप अपना कैटेगरी में जनरल यूआर कैटेगरी दीजिएगा। तो ये सारे बदलाव आप लोग 26 से 28 फरवरी के बीच में कर सकती हैं। और हाँ, झारखंड पुलिस रनिंग को लेकर के आप लोग चिंतित मत होइए। रनिंग आप इतना मान के चलिए, जो लोकसभा चुनाव है मार्च अप्रैल, तो अप्रैल के बाद ही होगा आप लोगों का किसी प्रकार का रनिंग। और आप बेफिजूल का आप इस प्रकार यूट्यूब में टाइम वेस्ट मत कीजिए, दौड़ कब होगा, फिजिकल कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा। वो जिस समय होने का रहेगा उस समय आप लोग का पता भी चल जाएगा, आप लोग दौड़ में भाग भी लेंगे। तो बेफिजूल का आप अभी का समय क्यों व्यर्थ वेस्ट कर रहे हैं कि फिजिकल कब होगा, दौड़ कब होगा। देखिए, मेरिट डिसाइड करेगा वो आप लोग का रिटेन एग्ज़ाम ही मेरिट डिसाइड करेगा। और आज के ज़माने में रिटेन एग्ज़ाम, भले मटेरियल, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, बट उसके साथ साथ कहीं ना डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया है पहले के मुकाबले। तो अभी मायने ये चीज़ पर नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, मायने इस पर देना हम लोग को कितना आप डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हैं। जितना कम आप डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा उतना आप लोग का परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए। तो पढ़ने से ज़्यादा आप लोग को अब ध्यान देना ज़रूरत है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। तो झारखंड पुलिस रनिंग को लेकर के आप इधर उधर बेफिजूल के टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैसा कि सिलेबस क्या है झारखंड पुलिस का, तो जो मेरिट डिसाइड करने वाला है पेपर 2, उसका टॉपिक चैप्टर वाइज आप लोग को एक डेडिकेटेड वीडियो में आप लोग को सिलेबस प्रोवाइड करा दिए गए हैं कि इन चैप्टर को पढ़ना है। उन चैप्टर का नाम लिखिए और यूट्यूब में जितने भी टीचर आ जाएंगे, जिस टीचर का आप लोग का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, उस टीचर को आप लोग फॉलो कीजिए और सारे चैप्टर आप लोग धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। वरना पता चले कि रनिंग हो गया है, आप लोग का रिटेन का इधर तैयारी नहीं हुआ है, तो क्या फ़ायदा। दौड़ आप लोग का मेरिट डिसाइड नहीं किया जाने वाला है, मेरिट डिसाइड किया जाएगा आप लोग का नंबर से, रिटेन एग्जामिनेशन से। और रिटेन एग्जामिनेशन इस बार काफ़ी तगड़ा होने वाला है, चूँकि आप झारखंड में देख सकते हैं, एक तो पूरा 5, 6, 7 सालों से वैकेंसी आई नहीं हुई है। कैंडिडेट पढ़े जा रहे हैं, कंपटीशन और बढ़ते चला जा रहा है। तो इस कंपटीशन की दुनिया में यदि आप लोग को सक्सेस लेना है तो कहीं ना कहीं सबसे हट के काम करना पड़ेगा। लोग अभी व्यस्त हैं कि फिजिकल कब होगा, रनिंग कब होगा। देखिए, अभी कोई थंबनेल में दे दिया जाए कि झारखंड पुलिस का रनिंग अपडेट, जेसीसी का ये नोटिस, तो आप देखिएगा उस वीडियोज़ में व्यू 20-30 के तुरंत चला जाएगा। बट वही प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है मैथ का, झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट, उसका व्यूज़ देखिएगा 200-300।
तो आप लोगों को भीड़ से हट कर के काम करना पड़ेगा। और हाँ, जो भी कैंडिडेट यदि सेल्फ अपने, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट सुदूर गाँवों से, क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, वो अपनी कमाई के दौरान ही पढ़ाई करते हैं, तो उनसे मैं बस अभी आप लोग को यही कहना चाहता हूँ। देखिए, एक जब मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब तैयारी करता है, तो उनके साथ बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उनका पढ़ाई कमज़ोर होता है। किस वजह से? चूँकि उनका मानसिक प्रेशर बहुत होता है कि मुझे ये बुक खरीदना है, पैसे नहीं है, वहाँ जाना है, फॉर्म भरना है, पैसे नहीं है, कैसे होगा? तो इस प्रकार उनके ऊपर मानसिक पूरा प्रेशर मारते रहता है। उस मानसिक प्रेशर दबाव के कारण वो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वो पढ़ नहीं पाता है, पढ़ाई में अपना डेडिकेशन नहीं दे पाता है। तो आप लोग अभी क्या कीजिए कि यदि, क्योंकि अभी फेयर तरीके से यहाँ झारखंड पुलिस का या कुछ भी का हो, तो इसमें समय है अभी आप लोग के पास। तो अभी आप लोग यदि हो सके तो कहीं पार्ट टाइम देख लीजिए, 2-4 घंटे का, 6 घंटे का पार्ट टाइम यदि आप लोग देख लीजिए। फाइनेंशियल कहीं से सपोर्ट मिल पाता है, यदि नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए अगल-बगल में यदि आप गाँव से, जहाँ पे बस्ती एरिया से संबंध रखते हैं, तो बच्चों को वहीं से ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ आप जब उनको पढ़ाइएगा तो आपका जो नॉलेज है और आप लोग का बढ़ेगा। साथ ही साथ आप लोग के कुछ जो भी 2-400 रुपये आ जाएँगे, उससे आप लोग का पढ़ने का जो भी कॉपी, पेन, प्रैक्टिस सेट, बुक, इस प्रकार उस आप कर सकते हैं उससे। और इस प्रकार आप लोग का जो माइंड है, दिमाग है, वो संतुलन पे रहेगा। कहीं न कहीं वो जब बैलेंस में रहेगा, संतुलन में रहेगा, तभी आप लोग का जो डेडिकेशन है, फ़ोकस है, वो पढ़ाई की तरफ आप लोग बढ़ सकती हैं। तो अभी आप लोग के पास समय है, किसी तरह आप लोग देखिए पार्ट टाइम इधर-उधर जॉइन कर लीजिए 1-2 मंथ के लिए। तो 1-2 मंथ के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं यदि 6-8 घंटे का। जब उधर सिर्फ जब पॉजिटिव न्यूज़ आने लगे, दौड़ होगा, एग्ज़ाम का पॉजिटिव न्यूज़ आने लगे, उस समय आप लोग पार्ट टाइम जॉब को छोड़ दीजिए, काम को छोड़ दीजिए, ताकि उस समय तक आप लोग के पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाएँगे। आप लोग का माइंड भी एक बैलेंस वे में संतुलन हो जाएगा और उस समय आप सारा फ़ोकस, सारा तैयारी अपने एग्ज़ामिनेशन पर दे सकती हैं। क्योंकि अभी कोई इसका फ़िक्स समय नहीं बताया गया है कि इसी मंथ में एग्ज़ाम होगा, इसी मंथ में रनिंग होगा। और ये चूँकि आप लोग का अपना फ़ैसला है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है और वो भी झारखंड में। जो झारखंड के लिए स्पेशल डेडिकेटेड है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग किसी तरह धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। बहुत ही जल्द वैकेंसियाँ यहाँ पे क्लियर भी होंगी और सिलेक्शन भी होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आप लोग को धैर्य बना के रखना ज़रूरी है। लेकिन इस प्रकार का मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता होता है और इस प्रकार की अभी जिस प्रकार की स्थिति है झारखंड में, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा। बट आखिरकार कर ही क्या सकते हैं हम लोग? जब हम लोग ठान ही लिए हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेने का, अपने जो भी ख़ानदान है उस ख़ानदान से गरीबी को मिटाने का, तो उसके लिए तो इतना झेलना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अब क्या कर ही सकती हैं। तो जब भी आप लोग को डिमोटिवेशन जैसा लगे, आप बस यही समझिए कि यदि आप झारखंड पुलिस में जॉब भी ले लेते हैं तो 60 साल का नौकरी है समझिए। अभी आप लोग 2 साल भी इसमें दे देते हैं, मान लिया जाए अभी आप लोग का 25 साल हो रहा है, तो अभी आप समझिए 25 के बाद इधर 60 साल हो जाता है, इधर 35 साल, तो आप 35 साल और मान लीजिए इधर 33 साल जॉब दीजिएगा। 2 साल बाद भी यदि 2024 में भी नहीं होता है वैकेंसी क्लियर, तो 2026 में तो क्लियर होएगा। 2 साल आप इधर दीजिएगा या फिर 33 साल आप वही जो अभी दैनिक काम कर रहे हैं उसी काम में व्यस्त रहिएगा। ये डिसाइड अब आपको खुद से करना है कि 33 साल इधर-उधर भटक-भटक के काम करना है या फिर 2 साल डेडिकेशन से तैयारी करना है। फाइनेंशियल यदि आप लोग के पास इशू है तो आप लोग पार्ट टाइम 2-4-6 घंटे का इधर-उधर पार्ट टाइम जॉब कीजिए और समय निकाल कर के सुबह शाम जब भी समय मिले, भिनसोर का समय मिले, 3-4 बजे सुबह में ही उठ जाइए, रात में 10 बजे तक पढ़िए। समय निकाल के तो आप लोग को किसी न किसी तरह से करना ही होगा। और इस प्रकार जब एक मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा जब सक्सेस मिल जाती है, मंजिल पा जाता है, तो पता है वो किस्मत के लिए क्या लाइन बताता है सो? अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। अरे अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा कर दिखाओ, दम है तो मिटा कर दिखाओ।